पहाड़ों और समंदर के दरमियान वाक़या यूनानी गांव जो सूरज के नीचे चमकते नीले शटर के साथ सफ़ेद रंग के मकानात, कदीम अफसानों, आबी समंदरों और शहर की सरजमीन से परे इस कौम का दिल है यहाँ के गांव। तो आज की इस वीडियो में अपना सिर्फ ग्रीस के गांव में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह की फसलें काश्त की जाती हैं, बल्कि इसके अलावा कुछ ऐसे गांव की सैर भी करवाई जाएगी जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और यकीन माने, यहाँ के गांव खूबसूरती के मुकाबले में एशिया और यूरोप के किसी भी गांव से बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि यहाँ के गांव इस दुनिया के लगते ही नहीं, क्योंकि ये गांव किसी देव मलाई अफसाने की लिखी हुई कहानी लगती है। तो फिर चलें इस तजस्सुस से बड़े वीडियो को शुरू करते हैं। यूनानी देहातों में अक्सर वाइट वाश मकानात नीले शटर के साथ होते हैं। ऐसे डिज़ाइन जो बहरा एजाइन और यहाँ के गांव की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। यहाँ पत्थर के गढ़ आम हैं, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, जो गर्मियों में ठंडक बरकरार रखने के लिए बनाए जाते हैं। काफिनियो, एक काफ़ी हाउस जहाँ मर्द काफ़ी पीने, ताश खेलने और बातचीत करने के लिए जमा होते हैं। यूनान में ऑर्थोडॉक्स असायद गांव की ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत रखती है। ज़्यादातर देहातों में एक चर्च होता है जहां देहाती मजहबी त्यौहार मनाते हैं, जो अक्सर गांव के सरपरस्त सुन्नत के लिए वक़्फ़ होते हैं। बहुत से यूनानी देहातों में ज़राअत में जैतून, अंगूर, मुख्तलिफ़ किस्म के फल और सब्जियां उगाने से वाबस्ता हैं। जैतून के तेल की पैदावार गांव की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और बहुत से ख़ानदान जैतून के छोटे बागात के मालिक होते हैं। ग्रीस का टोटल लैंड एरिया 1,31,950 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 30% जो 40,000 के करीब बनता है वो ज़राअत के काबिल काश्त है, जिसमें 15,290 स्क्वायर किलोमीटर पर जैतून और अंगूर के बागात हैं। भेड़ों और बकरियों की फार्मिंग आम है, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, जो गोश्त, दूध और पनीर की पैदावार के लिए जाने जाते हैं। साहिल के करीब देहात अक्सर माहीगीरी पर ही निसार करते हैं, जो कम्युनिटीज़ के लिए ताज़ा समुद्री ग़िज़ा फराहम करते हैं। इसी के साथ अब हम साहिल पर वाक़या एक ऐसे गांव की तरफ चलते हैं जो अपनी मिसाल आप है। ओया गांव, जो यूनान की कैपिटल सिटी से 235 किलोमीटर दूर है। ओया सैंटोरिनी के शुमाली मगरबी सिरे पर वाक़या है। ओया अपने शानदार गुरूब आफ्ताब के लिए मशहूर है, जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। ये गांव सैंटोरिनी क्लेडिएरा की चट्टानों पर ऊंची जगह पर वाक़या है, जो समंदर और आसपास के जजीरों के दिलकश नज़ारे बनाता है। ओया अपनी सफ़ेद रंग की इमारतों, नीले गुंबद वाले गिरजाघरों, तंग गलियों और दिलकश माहौल के लिए मशहूर है। ओया की तारीख कदीम ज़माने से है, जो सैंटोरिनी का जजीरा, जो कदीम ज़माने में थीरा के नाम से जाना जाता था, मनून तहज़ीब का मरकज़ था। आतिफिशा फटने से, जिसने 1600 कबल मसीह के आसपास कैल्डिएरा की तश्कील की थी, इसने इस इलाके को नुमाया तौर पर मुतासिर किया। लेकिन ओया गांव, जैसा कि इसे आज जाना जाता है, बहुत बाद में तैयार हुआ। बाज़ंतीनी दौर में गांव एक छोटी बस्ती के तौर पर काम करता था। 13वीं सदी में शुरू होने वाली वेंसिनिएशन हुक्मरानी के तहत ओया अपनी स्ट्रेटेजिक मोहल्ले वकूफ़ और गांव के बिल्कुल नीचे वाक़या कुदरती बंदरगाह की वजह से अहमियत में इजाफा करने लगा। 19वीं सदी में ओया अपनी तिजारती और समुद्री मरकज़ की वजह से अरूज पर पहुंच गया, लेकिन फिर 20वीं सदी के अवाइल में ज़वाल पजीरी हुई, क्योंकि भाप के जहाज़ों ने बहरी जहाज़ों की जगह ले ली, जिससे समुद्री मरकज़ के तौर पर ओया की अहमियत कम हो गई। 1956 के तबाकुन जंजले ने गांव को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया, जिसके नतीजे में मकीनों की बड़ी तादाद में नकलो मकानी हुई। बहुत से मकानात और इमारतें तबाह या छोड़ दी गईं और आबादी बहुत कम रह गई। लेकिन 1970 की दिहाई में ओयो ने फनकारों और मुसन्नफिनों को अपनी खूबसूरती और सुकून से अपनी तरफ मतवज्जो करना शुरू किया, जिसके नतीजे में इसकी बहाली हुई। वक्त गुजरने के साथ ये यूनान के सबसे मशहूर
सियाहती मकामात में से एक में तब्दील हो गया, जो अपने शानदार नज़ारे, मुनफरिद फ़न तमीर और मानवी माहौल के लिए मशहूर है। ओया की खसूसियत सफ़ेद रंग की इमारतों, नीले गुंबद, तंग सिमटती गलियों से होती है। बहुत से मकानात आतिफिशान चट्टानों में बनाए गए हैं, जो कुदरती और इंसानों के बनाए हुए ढांचे का एक अनोखा इम्तियाज बनाते हैं। आज इस गांव की मुआशियत सियाहत से चलती है, जिसमें बहुत से होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें और गैलरियां ज़ाहिरीन की देखभाल करती हैं। गांव ने अपनी मकबूलियत के बावजूद अपनी दिलकशी और सदाकत को बरकरार रखा हुआ है। यूनान त्योहारों से मालामाल है, जो उसकी गहरी सकाफत, तारीख और मजहबी विरसे की अक्कासी करता है। ईस्टर यूनान में सबसे अहम मजहबी तातीलात है, जिसमें यीशु मसीह के जी उठने का जश्न मनाया जाता है। ईस्टर की रवायात सदियों पुरानी हैं, जिसकी जड़ें ऑर्थोडॉक्स ईसाई अकाइद से जुड़ी हुई हैं। कार्निवाल लैनेट से 3 हफ्ते पहले साल के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, आम तौर पर फरवरी या मार्च के दरमियान, जिसमें काफ़ी रस्म व रवाज को ईसाई रवायात के साथ मिलाया गया है और परेड और स्ट्रीट पार्टियों में हिस्सा लेते हैं। कम्युनिटीज रक्स और गाने के लिए जमा होती हैं। ओही डे 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये वो दिन है जब 1940 में यूनान ने मुसोलिनी के अल्टीमेटम को मुस्तरद किया था, जिसके नतीजे में यूनान दूसरी जंग अजीम में दाखिल हुआ। लफ्ज़ ओही का मतलब है नहीं। इस दिन पूरे यूनान में फौजी और स्कूल परेड होती हैं, जिसमें तकरीरें, परचम कुशाई की तकरीबात और दीगर हुब्बुल वतनी की तकरीबात का इनाकाद किया जाता है और जंग के दौरान लड़ने वालों को खुराज तहसीन पेश भी किया जाता है। 15 अगस्त कुंवारी मरियम को सोते हुए जन्नत में जाने की याद दिलाती है। 6 अगस्त बहुत से देहातों में नए पके हुए अंगूरों को बरकत के लिए चर्च में लाया जाता है और फिर जमात में तकसीम किया जाता है। 6 जनवरी यीशु मसीह के बपतिस्मा का जश्न है। पादरी दरियाओं, समंदरों और झीलों को पानी में क्रास डालकर बरकत देता है। मजहबी जुलूस निकाले जाते हैं, ख़ास तौर पर साहली और जजीरों के इलाकों में। इसके अलावा ईस्टर के 25 दिन और 25 दिसंबर जो यीशु मसीह की पैदाइश का जश्न है। नफपिलियो गांव, जो यूनान में एथियंस के जनूब मशरिक में तकरीबन 140 किलोमीटर के फासले पर खलीज के साथ वाक़या है। नफपिलियो यूनान के सबसे ज़्यादा दिलकश और तारीखी कस्बों में से एक है, जो अपनी अच्छी तरह से महफूज क्लासिकल फ़न तमीर, दिलकश पुराने शहर और यूनानी तारीख में अहम किरदार अदा करने के लिए जाना जाता है। इस कस्बे ने 1829 से 1834 तक जदीद यूनान के पहले दारुल हुकूमत के तौर पर काम किया। यह कस्बा आज से 3600 साल पहले से आबाद है, लेकिन नफपिलियो गांव बाज़ंतीनी दौर में फला फूला, जिससे यह एक अहम समंदरी और तजारती मरकज़ बन गया। नफपिलियो की खसूसियत तंग समेटती गलियां, क्लासिकल हवेलियों और दिलकश चौकों से नुमाया है। नफपिलियो में कई अजायब घर हैं, जिसमें सबसे मशहूर है वार म्यूज़ियम, जहां आपको पुराने द्वार के बहुत से जंगी हथियार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस कस्बे में बहुत से गिरजाघर हैं और करीबी साहिलों में तैराकी और आराम के लिए मशहूर मकामात भी मिल जाएंगे। आज नफपिलियो की मुआशरत भी सियाहत से ही चलती है। इसकी तारीखी मकामात, दिलकश माहौल और दीगर अहम आसार कदीमा के मकामात से कुर्बत इसे दुनिया भर से आने वालों के लिए एक मकबूल मंजिल बनाती है। अराचोवा गांव एक पहाड़ी गांव है, जो वस्ती यूनान में माउंट पारनीसियस के जनूबी ढलवान पर वाक़या है। ये एथियंस के शुमाल मगरब में तकरीबन 160 किलोमीटर दूर वाक़या है। अराचोवा को मौसम सरमा की मंजिल के तौर पर, ख़ास तौर पर स्कीइंग और दीगर पहाड़ी सरगर्मियों के लिए मकबूलियत की वजह से विंटर मैकोनोसिस के नाम से जाना जाता है। गांव अपने दिलकश मनाजर, फ़न तमीर के लिए मशहूर है।
बाज़ंतीनी दौर के दौरान अराचोवा एक मामूली गांव रहा। पहाड़ी इलाके ने कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और इन सदियों के दौरान गांव ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। यूनान के ज़्यादातर हिस्से की तरह अराचोवा भी 15वीं सदी में उस्मानी हुक्मरान के तहत आ गया। गांव ने इस वक्त के वसीर वाक़यात में मामूली किरदार अदा किया, लेकिन अपनी यूनानी सकाफती शनाख्त को बरकरार रखा। सख्त पहाड़ी माहौल ने अराचोवा को बराह रास्त उस्मानी असर और रसूख से किसी हद तक अलग थलग कर दिया, जिससे मुकामी आबादी को कुछ हद तक खुद मुख्तारी बरकरार रखने का मौका भी मिला। 20वीं सदी के वस्त में पार्नासीसियस सिकी रेस्टोरेंट की तमीर अराचोवा के लिए एक अहम मोड़ का निशान बना। ये गांव मौसम सरमा के खेलों के शाहकीन का मरकज बन गया, जिसने एथियंस और इससे बाहर के सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। इस तरक्की ने मुआशी तरक्की और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर आया, जबकि गांव ने अपनी रवायती किरदार भी बरकरार रखा। ये गांव पत्थरों से बने मकानात के लिए भी जाना जाता है, जिसमें सुर्ख टाइलों वाली छतें, मोची पत्थर की तंग गलियों और आसपास के पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। गांव का फ़न तमीर इसकी तवील तारीख और पहाड़ी माहौल में मुकामी आबादी की मुआफ़कत की अक्कासी करता है। गांव पर चर्च ऑफ अग्यूसियस जारसूसियस के टावर का गलबा है, जो कि एक चट्टान पर बैठा है। यह टावर अराचोवा की अलामत बन चुका है। अराचोवा की मुआशियत ख़ास तौर पर सर्दियों के महीनों में ज़ाहरीन के लिए गेस्ट हाउसेस से लेकर लग्जरी होटलों के साथ साथ रेस्टोरेंट, कैफ़े और दुकानों तक रिहाइश की एक रेंज तैयार की है। इसके बावजूद गांव अपने रवायती किरदार और दिलकशी को बरकरार रखने में कामयाब भी रहा है। आज अराचोवा गांव अपनी भरपूर तारीख को जदीद सहूलियत के साथ मिला देता है। ये यूनानी और बैनुल अक़वामी ज़ाहरीन दोनों के लिए एक पसंदीदा मुकाम है, जो कुदरती खूबसूरती, सकाफती विरसे और तफरीही सरगर्मियों का एक अनोखा इम्तियाज़ पेश करता है। तो ये तो थी यूनान यानी कि ग्रीस के गांव की ज़िंदगी। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप स्पेन के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और इटली के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।